हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका 5 पैक 7 में। ये लास्ट है जिसमें मोल हम कंप्लीट करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी पीटीएफ कोई भी मटेरियल अगर चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा। चलो तो आओ 5 पैक 7 शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे मोलैलिटी, परसेंटेज, मास कैलकुलेशन, पीपीवी, पीओएसी। तो उसमें सबसे पहला कंसेप्ट मोलैलिटी। अब देखो मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी, अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन दिया है तो सॉल्यूशन के अंदर एक तो सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी में हमको क्या करना है, सॉल्यूट का मोल लेना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है, और मास केवल किसका लेना है, सॉल्वेंट का, वो भी केजी में। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। अच्छा, कई बार हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया होता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट का, क्योंकि जो सॉल्यूशन का मास है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास से मिलके बनता है। तो कई बार ऐसे भी सवाल हम लोग देखेंगे। इसके पहले हमने मोलैरिटी देखा था, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो चलो करते हैं पहला सवाल। पहले टाइप के सवाल में यहां पे दिया हुआ है एक एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें तुमने डिसॉल्व किया हुआ है CO2 जिसका दिया है 88 ग्राम, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 लीटर यानी 4000 ml, क्योंकि हमें डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की ml में, दैट इज 1.2 ग्राम पर ml दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है, यानी स्मॉल m निकालना है। तो स्मॉल m होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अब हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले निकालना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट है CO2 तो 88 अपॉन 44, तो ये आ जाएगा 2। सॉल्यूट के मोल आ गए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है, तो सॉल्वेंट यहां पे कौन है, वाटर है, तो वाटर का वॉल्यूम, सॉरी सॉल्वेंट का हमें मास निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे आगे, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे। तो यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4000 इंटू 1.2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4800 ग्राम्स आ जाएगा। और मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है CO2, ऑलरेडी उसका मास दिया 88 ग्राम। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास आएगा ये कितना आ जाएगा, 4800 माइनस 88। तो यहां से तुम देखोगे 4712 ग्राम, या इसको बोल सकते हैं मास कितना आ जाएगा सॉल्वेंट का, इस मास को देखोगे तो ये आ जाएगा 4.712 kg। अब यहां से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं 2 अपॉन 4.712, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो कंसेप्ट ये रहेगा कभी भी इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। चलो तो अगले सवाल में देखते हैं। ये सवाल में ऑलरेडी दिया है, इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ देखो, द मोलैलिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। अब यहां किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूट कौन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे सॉल्यूट, और सॉल्यूशन इज 0.2। मोलैलिटी हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें वेट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, हैविंग 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। तो मोलैलिटी हमें दिया हुआ है, देखो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे हमें ऑलरेडी मोलैलिटी दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, तो हम मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू 0.2 रख दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास 1 kg रखेंगे, ग्राम में नहीं रखेंगे, तो मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.2। अब जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो मोल से मास ऑफ सॉल्यूट हम वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसे मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट करके वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास। अच्छा, अब अगर हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन का मास निकालना है तो दैट विल बी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास और ये सॉल्वेंट का नाम हमने जोड़ दिए, तो ये हमारा आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। कई बार सवाल यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन में हमें सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ता है, कई बार सॉल्यूशन का, इस पे सवाल बहुत ज्यादा घुमाता है, तो ये कंसेप्ट हमें क्लियर रखना है। अब देखो एक थ्योरेटिकल सवाल, यहां पे देखो, फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस। डाइल्यूट का मतलब ये हो गया कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में दिया है, इज इक्वल टू मोलैलिटी। अब बोल रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी यानी कैपिटल M स्मॉल m के बराबर होगा। क्या ऐसा होगा, तो देखो मोलैरिटी में हम लिखते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
और मोलैलिटी में हम लिखते हैं मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पे समझो, ये मोल तो दोनों में सॉल्यूट के ही होते हैं, तो मोल्स फैक्टर तो ये वाला सेम है, यानी दोनों में अंतर कहां आता है, दोनों में आता है एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और एक आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाएं तो ये बराबर हो सकता है। अब यहां पे देखो, अगर मान लो कभी भी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, अगर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होगा, तो हम बात करेंगे डेंसिटी की, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे वॉल्यूम अगर लार्ज हो गया, अगर वॉल्यूम क्या हो गया, हाई हो गया, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ये लो हो गया, तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी नेग्लिजिबल होने लगेगी, कम होने लगेगी, या हम बोलेंगे कि डेंसिटी जो यहां पे होगी, सॉल्यूट का मास ऑलरेडी बहुत कम होगा, तो डेंसिटी केवल प्योर लिक्विड की आने लगेगी। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो डेंसिटी नियरली इक्वल टू, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो नियरली इक्वल टू 1 होने लगेगी, 1 ग्राम पर ml। क्यों 1 ग्राम पर ml होने लगेगी, क्योंकि वॉल्यूम की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगेगी। यानी वाटर में अगर तुम चुटकी भर नमक डाल दो, चुटकी भर क्या डालो, नमक डालोगे, तो उसमें एक टैंकर पानी में चुटकी भर नमक डालोगे तो नमक की मात्रा नेग्लिजिबल हो गई, तो वाटर ही वाटर उसमें हो गया, लगभग प्योर वाटर हो गया, और प्योर वाटर की डेंसिटी लगभग 1 ग्राम पर ml है। उस केस में हम जानते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, अगर डेंसिटी 1 कर देंगे तो लगभग मास और वॉल्यूम सेम हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम बोल सकते हैं कि यह बात सही है। हाँ, ऐसा होता है कि जब अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें मोलैरिटी और मोलैलिटी लगभग बराबर हो जाते हैं, और ये हमें ध्यान भी रखना है। अब देखो, फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। क्या सारे सॉल्यूशन के लिए मास और वॉल्यूम सेम हो जाता है? नहीं, केवल वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो हम कह सकते हैं थर्ड वाला हमारा आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कई बार सवालों को सॉल्व करने के लिए अगर मोलैरिटी हमें दी हुई है और मोलैलिटी पूछ लेता है, मोलैरिटी दी रहती है और मोलैलिटी हमसे पूछ लेता है, तो हम उसे फॉर्मूले मेथड से भी कर सकते हैं। चाहे तो इस फॉर्मूले को याद करो, और चाहे मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा उस कंसेप्ट से सवाल को सॉल्व कर दो। ये फॉर्मूला होता है कि मोलैरिटी को हम यहां रखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यहां रखेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूट हम M2 में रखेंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी दी है तो मोलैलिटी आ जाएगी। चलो हम लोग देखते हैं इसकी, चलो तो आओ देखते हैं ये सवाल। अब ये सवाल जो हमने देखा अभी, इसका ये सवाल दिया हुआ है, हमें सवाल के अंदर मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.5, और मोलैलिटी हमको निकालना है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है, 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है, ठीक है ना, और सॉल्यूट हमारे पास CO2 दिया हुआ है। अब देखो, अगर हमें मोलैरिटी दिया है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। अब यहां से देखो, अगर तुम्हें मोलैरिटी दी है पर वॉल्यूम नहीं दिया है, तो तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कभी भी, अगर केवल मोलैरिटी सवाल में दिया है और मोलैलिटी निकालना है, तो एक काम करो, हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ले लो या 1000 ml ले लो, पहली बात। अब मोलैलिटी के लिए तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम अगर ये लोगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो तुमने कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.5 दी हुई है, तो यहां से तुम देखोगे कि यहां से तुम्हारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.5, तो मोल्स तो तुम्हारे पास आ गए। मैंने अजम्पशन बनाया, मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें कितना लेना है, ध्यान रखना है, 1 ले लेना है। अगर ये ले लिया 1 लीटर, तो यहां से तुम्हारे पास मोल्स आ गए। अब तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो उसके लिए तुम आगे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो। कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लिया है तो 1000 ml इंटू डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम पर ml, तो ये कितना आ जाएगा, 1200 ग्राम। इसको हम के, अच्छा ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट होता है। अब हमें सॉल्वेंट का मास निकालना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 1200 ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का 0.5 मोल है, और यहां सॉल्यूट है CO2,
तो मास ऑफ CO2 हम निकाल सकते हैं 0.5 इंटू 44, तो ये आ जाएगा 22 ग्राम। तो ये तुम्हारे पास -22 ग्राम आ जाएगा, इसको यहां रख दो। तो ये 1178 ग्राम या ये आ जाएगा 1.178 kg में आ जाएगा। अब तुम मोलैलिटी निकाल सकते हो, दिस विल बी मोल्स है 0.5 अपॉन दिस विल बी 1.178, और इसको अगर हम 1 में करें तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन 8 दूनी 16 की 6, 7 दूनी 14 15 की 5, 2 1 कम 2 1 3, और ये 2.356 1/2.356 है, ये 7/6 है, तो लगभग ये मैच करता है। तो कुछ इस तरीके से हम यहां सॉल्व करेंगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर कई चीजों का मिक्सचर दिया हुआ है ए बी सी का, तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? किसी का भी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर भी अगर कई मिक्सचर ही है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल कर देते हैं। और मोल ऑफ सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन है तो ये होगा, और सॉल्वेंट का निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। हमेशा सॉल्यूट सॉल्वेंट अगर दो प्राणी हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 रहेगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं इससे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल। अब देखो मोलैलिटी कितनी दी हुई है 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो ये क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यही होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोलैलिटी 1 का क्या मतलब है? तो मोलैलिटी 1 का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। अब मुझे एक बात बताओ तुम यहां पे, एक बात बताओ कि अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मोलैलिटी हमें दे दी 1, तो मोलैलिटी रख दिया 1 इज इक्वल टू, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट अगर नहीं दिया हो तो मोलैलिटी के केस में हम इसे 1 kg अज्यूम कर लेंगे, ये ध्यान रखना। यहां फिर से अजम्पशन यहां इस टाइप के सवाल में लगेगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1 कर देंगे हम। ये मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, तो मोल्स कितना ले लिया हमने सॉल्यूट का 1। अब अगर हमें निकाले मास टोटल, नहीं, अगर हमें निकालना मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी है, तो पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18। अब हमें सॉल्वेंट का मास 1 kg अज्यूम किया, 1 kg यानी 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 18, ये आता है लगभग 55.55। तो ये तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया है 1, तो 1 अपॉन टोटल मोल में मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1000/18। यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 18 अपॉन 1018, ये तुम्हारे पास उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा। अब इसका डिवाइड करके तुम्हें सही आंसर यहां से करना है पता। अगर देखोगे तो तुम यहां से इसको आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना? क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात है? लगभग 0.017 के समथिंग ये आंसर आएगा जब तुम इसको सॉल्व करोगे। अब यहां कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोलैलिटी सभी में देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है? मोलैलिटी, मोल्स फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन। क्या क्या बोला है? मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन चेंज विथ टेम्परेचर। अच्छा, एक कंसेप्ट है। दूसरा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। अब ये क्या कंसेप्ट है? टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होगा, कौन नहीं चेंज होगा? तो इसके लिए तुम ध्यान रखोगे, कभी भी एक पॉइंट होता है क्या, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से कब अफेक्ट होगा, कब उसमें टेम्परेचर से अफेक्ट होगा? अगर उसमें वॉल्यूम टर्म आता है तो वॉल्यूम टेम्परेचर से चेंज हो जाता है। क्या चेंज नहीं होता? मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता। मतलब जैसे मोलैलिटी है, उसमें मोल आ गया, मोल मास देखोगे, ऊपर मास आ गया, नीचे ऊपर पार्टिकल है, तो पार्टिकल अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे चेंज नहीं होंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, मास भी चेंज नहीं होगा। तो अगर दोनों ही चेंज नहीं होंगे तो मोलैलिटी स्मॉल m
ये चेंज नहीं होगा टेम्परेचर से। नॉर्मेलिटी में ये देखो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर, तो ये वाला चेंज हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगा। अब मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसलिए मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन, उसमें ऊपर नीचे मोल आता है इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा। तो अगर हम रिवर्स में जाएं कि मोलैरिटी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, क्यों चेंज होता है? बिकॉज वॉल्यूम फैक्टर चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर दैट इज प्रेजेंट इन मोलैरिटी। मोलैरिटी विच आर और दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम फैक्टर नॉट चेंजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर से चेंज नहीं होते। अब हम वापस आ जाते हैं इसमें, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, तो इनमें सभी में मास होता है। तुम चेक करोगे वॉल्यूम टर्म नहीं आता, तो चेंजेस विथ टेम्परेचर ये बात गलत है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इनमें वॉल्यूम आता है तो ये भी गलत है, नॉट चेंजेस लिखा है, तो स्टेटमेंट बोथ आर इनकरेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट 1 2 आर इनकरेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक अगला कंसेप्ट आता है हमारे पास, ग्राम। चलो तो देखो अब अगला कंसेप्ट आता है ग्राम पर लीटर या ग्राम पर एमएल। अब ये ग्राम पर लीटर, ग्राम पर एमएल का क्या कंसेप्ट है? जैसे हमारे पास मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर। अगर उसे ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो मोल को हमें इनटू मॉलिक्यूलर वेट करना है, यानी जो भी मोलैरिटी है उसमें अगर मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम पर लीटर आ जाएगा। सिंपल, मोलैरिटी में मोल अपॉन लीटर है, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम पर लीटर आ जाएगा। और अगर ग्राम पर लीटर से भी ग्राम पर एमएल में जाना है तो हम लीटर को यहां पे डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, इस पूरी वैल्यू को ग्राम पर लीटर को डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो हमारे पास ग्राम पर एमएल आ जाएगा। तो शॉर्ट में मोलैरिटी से ग्राम में जाना है तो इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल होता है मोलैरिटी में तो इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, ग्राम पर लीटर से मोलैरिटी जाना है तो ग्राम से मोल में जाना है तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम पर लीटर से एमएल में जाना है तो डिवाइड बाय 1000, और एमएल से लीटर में जाना तो इनटू 1000, क्योंकि लीटर डिवाइड में। चलो करते हैं एक सवाल, देखो यहां पे क्या दिया है। जी मोलैरिटी दी हुई है 0.5, अ सॉल्यूशन ऑफ CO2 इज प्रेजेंट, फाइंड इट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। जाना कहां पे है? ग्राम पर लीटर में। तो अगर मोलैरिटी से हमें ग्राम पर लीटर में जाना है तो मोलैरिटी में मोल होता है तो इनटू हम क्या कर देंगे? मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां पे देखो किसका मॉलिक्यूलर वेट? CO2 का, तो ये कितना होगा? 44। तो अब यहां से देखो तो ग्राम पर लीटर कितना हो जाएगा? मोलैरिटी है 0.5 इंटू 44, तो ये आ जाएगा 22 ग्राम पर लीटर। ये तुम्हारा आंसर एक लाइन में आ गया। चलो एक और सवाल करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज ग्राम पर एमएल। अब ये दिया 8 ग्राम पर एमएल दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। अब देखो अगर हमें ग्राम पर एमएल से मोलैरिटी निकालना है तो पहले ग्राम को कहां ले जाओगे? डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा मोल अपॉन पर एमएल आ जाएगा, मोल में आ जाएगा। और अगर तुम यहां से एमएल को हमें क्या करना है? सॉरी, हमें क्या करना है? हाँ, मोलैरिटी में जाता है ना, एमएल को लीटर में लेके जाना है और ये एमएल डिवाइड में है तो हम यहां पे क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर यानी कि मोलैरिटी। अब यहां पे देखो सबसे पहले मोल पर लीटर क्या आ जाएगा? 8 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट NaOH है तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो आ जाएगा 40 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तो ये 8/40 आ जाएगा और फिर इसमें डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये आ गया तुम्हारा 1/5 इंटू 1/1000, तो ये यहां से आ जाएगा तुम्हारा 0.2 इंटू 10 की पावर -3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। ये मोलैरिटी आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4। देखो मोल पर एमएल से जैसे यहां पे दिया हुआ था, हमने एक फॉर्मूला भी देखा था कि अगर हमें ग्राम पर एमएल से आगे ग्राम पर लीटर में गए तो डिवाइड बाय 1000 किया और ग्राम पर लीटर फिर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट किया, तो वही हमने भी किया। चाहे पहले मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दिया तो मोल ऊपर आ गया और नीचे एमएल के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है परसेंटेज कैलकुलेशन। कई बार हमें ऐसे सवाल आते हैं जिसमें हमें क्या कंसेप्ट दिया रहता है? परसेंटेज मास बाय मास। अब इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज मास बाय मास का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम।
ऊपर याद रखोगे सॉल्यूट का मास होगा और नीचे सॉल्यूशन का मास होगा, इसमें ग्राम में इंटू 100 करेंगे। अब देखो यहां पे अगर हमें एक सवाल दिया हुआ है कि 40% NaOH बाय मास बोल दिया, तो बाय मास का मतलब हम क्या समझेंगे, परसेंटेज मास बाय मास, ये समझेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हम परसेंटेज मास बाय मास बोलेंगे। तो हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। अब यहां पे देखो 40% का मतलब 40% को हम ले लेंगे 40 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। अब 40 ग्राम NaOH आ जाएगा और 100 ग्राम हमें नीचे फॉर्मूले के हिसाब से मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमें मोल ऑफ NaOH तो आसानी से निकाल लेंगे, मास है 40 अपॉन मोलर मास भी 40, तो ये आ गया 1। पर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोल कितना, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम आ गया और सॉल्यूशन का मास 100 है, तो 100 माइनस 40 दैट विल बी 60 ग्राम। अब केजी में कितना आ जाएगा, 60/1000 केजी। अब यहां से मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं, मोल्स हमारे पास आ गए 1 अपॉन, इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.06, तो ये मोलैलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो कभी भी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 100/6 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो 50/3 ये भी आ जाएगा। तो कई बार हमें ऐसे यहां पे सवाल करना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट इसमें कई बार मास बाय वॉल्यूम कर देता है। इसका मतलब क्या होगा, मास सॉल्यूट का ग्राम में और वॉल्यूम ml में लेंगे सॉल्यूशन का। अब देखो इसमें एक सवाल इंटू 100 कर देंगे, है ना, तो परसेंटेज आ जाएगा। अगर इंटू 100 कर देते तो परसेंटेज। अब सवाल में अगर मान लो हमें इस बार दिया हुआ है 20% NaOH दिया है, लेकिन यह दिया हुआ है मास बाय वॉल्यूम। क्या दिया हुआ है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब हम इसका क्या निकालेंगे, 20 ग्राम अपॉन 100 ml। अब इसका किसका मास हो जाएगा, मास ऑफ NaOH हो जाएगा और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहां देखो हमें निकालना क्या है, हमें मोलैरिटी निकालनी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू द मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स हम निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ NaOH, तो NaOH का मोल 20/40 यानी आ जाएगा 0.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 0.1 लीटर। ml था 100 तो 0.1 लीटर, तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.5/0.1 दैट इज 5 मोलर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कभी ऐसे करेंगे। अब देखो कई बार सवाल में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया होता है, तो उसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ही लेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखो सवाल 20% इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल दिया, तो इसका मतलब हम क्या ले लेंगे 20 ml/100 ml। ये देखो ये किसना होगा, इथेनॉल का, ये इथेनॉल का वॉल्यूम होगा और ये किसका होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। अब फाइंड इट्स मोलैरिटी निकालना है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। तो अब यहां से देखो हमें क्या निकालना है, अगर मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ, अच्छा ये हमें जो इथेनॉल की डेंसिटी दी है, सॉरी एक चीज याद रखना, ये हमें सॉल्यूशन की नहीं दी है, इथेनॉल की दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, मोल के लिए पहले आगे हम मास निकालेंगे इथेनॉल का। तो हम मास निकालेंगे, देखो इथेनॉल का मास क्या निकालेंगे, इथेनॉल का। तो देखो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, 20% इथेनॉल यानी 20 ml इथेनॉल का और 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और इथेनॉल की हमें डेंसिटी दी है। तो पहले हम मास ऑफ इथेनॉल ETOH इथेनॉल को बोलते हैं निकालेंगे, दैट विल बी 1.2 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 24 ग्राम आ जाएगा। अब हम मोल निकाल लेंगे, मोल ऑफ ETOH। तो देखो इथेनॉल होता है C2H5OH, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 6 30, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो 30 इसका हो गया और ये 16 तो 46, तो ये 24/46 ये तुम्हारे पास इथेनॉल के मोल्स आ गए। अब यहां पे तुम मोलैरिटी आसानी से निकाल लोगे, क्या मोल्स आ जाएंगे 24, यानी अगर हम बोले तो नियरली 1/2 हम ले लेते हैं, 48 के आसपास है, तो ये नियरली 0.48 लिख देता हूं मोल्स अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है तो 0.1, तो नियरली दिस इज व्हाट 4.8 मोलर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कई बार हम ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है पीपीएम। क्या होता है, कई बार पानी होता है तो उसमें हार्डनेस बताई जाती है या सॉफ्टनेस बताई जाती है, उसमें Ca+2 की वजह से वाटर की हार्डनेस होती है, Mg+2 की प्रेजेंस ऑफ आयन की वजह से हार्डनेस होती है। तो बहुत कम क्वांटिटी में वो पानी में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। पॉल्यूशन होता है बहुत जगह, ये सब चीजें होती है, तो वाटर की प्योरिटी बताने के लिए इस टर्म का हम यूज करते हैं। कभी भी पीपीएम भी इसी टाइप से अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। बाय मास का मतलब है पीपीएम की डेफिनेशन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मास नीचे सॉल्यूशन का मास इंटू 10⁻6 में हम इसको लिखते हैं, इसलिए पीपीएम बोलते हैं। बाय वॉल्यूम अगर बोलिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। तीसरा देखो यहाँ पे पीपीएम बाय वेट बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर एमएल इंटू 10⁻6। तो कभी भी इस तरीके से हम पीपीएम निकालते हैं। और देखते हैं एक एग्जांपल। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 0.1 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का मोल दिया है 0.1 मोल, ये दिया हुआ है डिसॉल्व इन 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। और ये कितने पानी में डिसॉल्व हुआ है, 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व दिया है। तो हमें ऑफ हैविंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 2 ग्राम पर एमएल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फाइंड इट्स पीपीएम वैल्यू। तो पीपीएम वैल्यू बताना है। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बताना है, मास बाय मास, मास बाय मास वैल्यू। हमें पीपीएम मास बाय मास में, तो पीपीएम इक्वल टू हम क्या लग देंगे, मास ऑफ, देखो यहां पे यही इंपॉर्टेंट है, ऊपर हमें याद रखना है क्या होता है सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁻6। तो अब मास ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें, मास ऑफ सॉल्यूट की, तो चलो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे मास CaCO3 का, मास ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा 0.1 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होगा। तो ये 100, तो ये कितना आ जाएगा 10 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो देखो वॉल्यूम कितना है 2000 इंटू डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम पर एमएल। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास मास आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये 2 जब 4000 ग्राम आ जाएगा, 4000 ग्राम आ जाएगा। अब यहां पे हम रख देंगे इसकी वैल्यू, मास कितना है 10 अपॉन 4000 इंटू 10⁻6। तो यहां से हमारी पीपीएम वैल्यू आसानी से आ जाएगी। इस तरीके से कभी हम पीपीएम, अब अगर मास बाय वॉल्यूम पूछेगा तो मास और नीचे डायरेक्टली हम वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास कितना था 2000 लीटर, तो 2000 रख देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी इस तरीके से हम पीपीएम की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सिंपल है, मेनली कैल्शियम और इसके पीपीएम के अलावा पीपीबी अगर होता है तो केवल यहाँ पे 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई होता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। चलो इसके बाद लास्ट कंसेप्ट आता है पीओएसी। पीओएसी क्या है, एटम्स का कंजर्वेशन लगा के हम सवाल को सॉल्व करते हैं और ये एटॉमिक कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक कंजर्वेशन। इसके हिसाब से क्या होता है, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। देखो अगर मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एक रिएक्शन है और रिएक्शन को किसी भी तरीके से हम बैलेंस नहीं कर सकते, तो हम कोई एटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, मान लो हमने नाइट्रोजन एटम का कंजर्वेशन लगाया, तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम आफ्टर रिएक्शन। नाइट्रोजन एटम रिएक्शन के पहले जितने होंगे उतने ही बाद में होंगे। अब कैसे लगाओगे इसको, इसको कैसे लिखोगे, तो नाइट्रोजन एटम अगर मैं मोल पहले रिएक्शन में तो N2O में है तो लिखूंगा मोल ऑफ N2O, N2O मॉलिक्यूल का मोल इनटू एटॉमिसिटी। तो ये मोल्स रिएक्टेंट के आ गए। और बाद में जब रिएक्शन खत्म हो गई, अगर ये रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया तो प्रोडक्ट में N2 के मोल हैं नाइट्रोजन के, इनटू 2 कर देंगे। तो इस तरीके से हम मोल रिलेशन लिख के सवाल सॉल्व करते हैं। देखो इसका एप्लीकेशन देखते हैं एक क्वेश्चन से। यहां पे देखो एक सवाल दिया है कि 27.6 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reagents। अब ये बोल रहा है कि K2CO3 को बहुत सारे रिएजेंट से हमने रिएक्शन कराई। अब वो रिएजेंट नहीं दिया है और पूरा का पूरा कार्बन K2CO3 में जो कार्बन था उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, K2Zn का होल थ्राइज FeCN का होल
6 ट्वाइस में इसमें कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, अब इसका वेट निकालना है। तो यहां पे हमें पता है कि कार्बन एटम का कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि जितना कार्बन इसमें था वही इसमें गया। तो हम क्या करेंगे, एक तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन था, तो मोल ऑफ K2CO3 इंटू इसकी कार्बन की एटॉमिसिटी इस मॉलिक्यूल के मोल में कितनी है 1, ये बिफोर रिएक्शन यानी रिएक्टेंट में कार्बन एटम हो गया, इज इक्वल टू बाद में ये मॉलिक्यूल में पूरा कार्बन चला गया, तो इसमें लिखेंगे मोल ऑफ जो भी ये कंपाउंड है, इसको मैं अगर कंपाउंड बोल दूं तो मोल ऑफ कंपाउंड इंटू कार्बन एटम की एटॉमिसिटी पूरे कंपाउंड में कितनी है 6 2 जा 12 इंटू 12। अब देखो, अब तुम आसानी से, तुम्हें इसका मास दिया है तो इसका मोल निकाल सकते हो, और जैसे ही मोल इसमें रखोगे तो तुम्हें इस कंपाउंड का मोल निकल जाएगा और मोल से मास निकल जाएगा। तो इस सवाल को तुम्हें इस मेथड से सॉल्व करके बताना है। इस तरीके से हम पीओएसी को सोच के कभी भी यहां अप्लाई करते हैं। अब देखो, अब तुम्हारा मोल यहां पे होता है कंप्लीट। अब अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा शीट विथ एग्जांपल मिल जाएगा, उसको अच्छे से कर डालो। और फिर अब हम नए टॉपिक में रेडॉक्स में मिलते हैं, मोल पैक रेडॉक्स पैक 1 से।